प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे आप सभी को बता दें कि अगर आप सीएचएस का सपना देख रहे हो सर मुझे सीएचएस में पढ़ने हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, चाहे क्लास 9th की बात करें चाहे सीएचएस क्लास 11th की बात करें। तो बच्चे आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं और पेपर कैसा होता है, डिटेल में समझेंगे, डिटेल में सिलेबस क्या है। तो आप अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जो बच्चे नए होंगे आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि 14 नवंबर से सीएचएस कॉन्सेप्ट पर नया बैच आ चुका है बच्चे, जिसका नाम है 9 संकल्प बैच, और मात्र 999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, पीडीएफ मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, लाइव क्लासेस के साथ प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा और समझ बहुत ही कम फीस में। और यह जो ऑफर है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो जल्द से जल्द आप बच्चे कोर्स में इनरोल हो जाओ। करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप सीएचएस का 9 संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, मेहनत का अब कोई विकल्प नहीं, सिर्फ अपना एक संकल्प बनाओ, वो भी संकल्प नहीं 9 संकल्प होना चाहिए, और 9 संकल्प के साथ हम लोग सिलेक्शन लेंगे सीएचएस में। इस बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है सीएचएस क्लास 9th क्लास 11th में। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी बात कि आप सभी को बता दें बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा बच्चे, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहां पे सबसे बड़ी बात बच्चे, जो आपका सीएचएस की तरफ से, बीएचयू की तरफ से जो आपका सिलेबस दिया गया है उतने डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछता है। पहले क्या था कि डिटेल में सिलेबस देता था, लेकिन अब जो है डिटेल में सिलेबस नहीं देते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे क्लास 9th की, तो क्लास 9th का तो क्लियर मेंशन है यहाँ पे कि द क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 8 स्टैंडर्ड, है ना, कंप्राइजिंग आपका यहां से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहां पे सब्जेक्ट भी दिया गया है कि यहां पे हम इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होगा 20 क्वेश्चन पूछते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन आता है, और बच्चे साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी आप देखोगे टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी यहाँ बच्चे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और 85 87 क्वेश्चन पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। वैसे कोई कंफर्म नहीं कि सिलेक्शन हो जाता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि हाँ कितने स्टूडेंट कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वही बच्चे अगर मैथ ग्रुप की बात करेंगे बच्चे, तो इंग्लिश में क्या होता है आपसे बच्चे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है बच्चे, हिंदी में आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में आपसे 25 क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन होता है, और बच्चे यहाँ पे आप देखोगे मैथमेटिक्स में बच्चे आपको 25 क्वेश्चन होता है, और जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर की बात करें तो यहां से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार बच्चे यहां भी आप देखोगे कि अगर हम बायो ग्रुप में बात करते हैं तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, हिंदी में 10 क्वेश्चन, फिजिक्स में आपका 25 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी में 25 क्वेश्चन होता है, और वहीं जनरल स्टडीज की बात करें बच्चे यहाँ पे 5 क्वेश्चन होता है। वहीं बच्चे आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन होता है, हिंदी में 15 क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन, और मैथ और जनरल स्टडी मिलाकर बच्चे 10 क्वेश्चन होता है। यानी मैथ आपका 10 होता है, सॉरी 5 होता है, मैथ आपका 5 होता है, ध्यान रखिएगा, मैथ आपका 5 होता है, और वहीं जनरल स्टडी आपका 5 होता है। वहीं अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते बच्चे तो यहाँ पे इंग्लिश आपसे 20 पूछता है, हिंदी बच्चे आपसे 20 पूछता है, मैथ आपसे बच्चे 20 पूछता है, इकोनॉमिक्स आपसे 25 पूछते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं आपका जनरल स्टडी बच्चे, तो यहाँ पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे यह जो है इसका डिटेल सिलेबस, इस बात का ध्यान रखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, चाहे हम बात करें क्लास 11th वाले बच्चों का, चाहे क्लास 9th वाले बच्चों का। 9th में तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन 11th वाले बच्चों को नहीं पता होता है। आप देख सकते हो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, और देखो यहां बात करते हैं मैथ ग्रुप का। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप नहीं, आप चाहो तो चारों ग्रुप में फॉर्म भर सकते हो, जहां ना आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप मैथ से फॉर्म भर दो, आप बायो से फॉर्म भर दो, आप आर्ट्स से फॉर्म भर दो, आप बच्चे कॉमर्स से फॉर्म भर दो, आप चारों में फॉर्म भर सकते हो। और इसमें कॉमन सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे इंग्लिश देखो कॉमन सब में है, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी देखोगे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। आप देखो फिजिक्स कॉमन दोनों में है, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, यहाँ पे जनरल स्टडीज कॉमन दोनों में है, मैथमेटिक्स अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है, आप समझ सकते हो।
यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप में यह फिक्स नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जान लीजिएगा यहाँ से 60 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है हिस्ट्री से आपका 17 पूछ दे और ज्योग्राफी से 13 पूछ दे, ये भी हो सकता है। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिएगा और हम लोग पूरी तरह से तैयार भी रहेंगे इसके लिए। तो यह बच्चे आपका डिटेल सिलेबस है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोलोगे सर मुझे टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए, तो बच्चे अगले वीडियो में आप सभी को मिलेगा टॉपिक वाइज सिलेबस, चाहे क्लास 9 की बात करें चाहे क्लास 11 की बात करें। बच्चे यहाँ पे अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है तैयारी करने का, सबसे बेस्ट जो बच्चे आपका स्ट्रेटजी है, जो सबसे बेस्ट प्लानिंग है बच्चे, वह आपका होगा कि आप पहले सिलेबस को समझो, पैटर्न को समझो कि हाँ कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर हिंदी का तैयारी करें तो आप देखो वाक्यांश से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तनी शुद्धि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस मुहावरे से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। और ये बच्चे आपको खुद से समझ में नहीं आती है, उसके लिए आप एक प्रॉपर गाइड चाहिए होता है कि हाँ आपको एक प्रॉपर टीचर अगर मिल जाते हैं तो आप तैयारी कर पाओगे। तो बच्चे हम सभी आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोग सीएचएस और बीएचयू से पढ़े हुए हैं, जितने भी हमारे यहाँ टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं आपको कोई ना कोई सीएचएस और बीएचयू से पढ़े हुए ही हैं, ठीक है, कोई बच्चे बाहरी नहीं है, सब लोग हम लोग सीएचएस और बीएचयू से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार भरोसा बनाकर देखिए, बहुत ही कम फीस है बच्चे, 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। बाकी बच्चे आप अपना पीवाईक्यू और जो एनसीईआरटी है इसको रामबाण बनाओ, है ना, रामबाण साबित होगा आप सभी के लिए, समझिए माई बाप आपके लिए है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे पूरा तरह से इसको बच्चे एकदम पूरा एकदम रट जाना है, चाटना बोलते हैं ना, चाट जाना है पूरा है सिलेबस को एकदम चाट जाना है, रट्टा मार लेना है, लाइन बाय लाइन पूरा आपको पढ़ डालना है, ठीक है। उसके लिए बच्चे आपको डेली आपका फिक्स रूटीन भी आपको बनाना होगा। अब सुनो यहाँ पे आप सभी के लिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए बच्चे YouTube पर फ्री क्लासेस चल रही है, इसी चैनल पे यूपी बिहार बैच के नाम से। तो आप सभी लोग शाम को 7 बजे और 8 बजे 2 क्लासेस होती है, वहां पर आइए, आप लोग क्लास को करिए और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। साथ ही साथ बच्चे बहुत जल्द आप सभी को यहाँ पे वीकली टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यह नवसंकल्प बैच है, लेट नहीं करें बच्चे, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो आप सभी के लिए जो फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पे, उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे। यहाँ पे मैं आपको हिंदी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और अगर हिंदी मुझसे पढ़ लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बच्चे यहाँ पे 100% क्वेश्चन करने वाले हो। बस आपको मेहनत करना होगा, हमारे साथ इस बात का ध्यान रखोगे। तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है, फ्री बैच है। बाकी जो बच्चे और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एकदम अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, तो आप बच्चे हमारे ऐप पे आ सकते हो। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यह टेलीग्राम चैनल है, आप सीएचएस कॉन्सेप्ट सर्च करना और ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप बच्चे गूगल लेंस पे जाना, जो गूगल का ऑप्शन होता है, वहां से आप इसको स्कैन करके भी बच्चे आप जुड़ सकते हो बैच से, ठीक है, बैच से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम से, है ना। बाकी अगर आपको बैच में इनरोल होना है बच्चे, तो आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को, प्ले स्टोर पे सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से ऐप है, वहां से आप सीएचएस का बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप बच्चे कि आप सभी को समझ में चीजें आ रही होंगी कि कैसे करना है तैयारी, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, और भी डिटेल में सिलेबस की बात करेंगे अगले वीडियो में। वहां पे आपको बच्चे क्लास 9 का डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हिंदी से कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, इस तरह से। और क्लास 11th की बात करें तो आप बायो ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं उनके बारे में, और वहीं आर्ट्स के बारे में, मैथ वाले बच्चों के बारे में, कॉमर्स वाले बच्चों के बारे में अलग अलग वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप सभी लोग सीएचएस आ रहे हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत सारा प्यार।